पुनीत इस्सर का बड़ा खुलासा, बोले बिग बॉस मेरी मर्जी से नहीं किया, सलमान खान ने फंसा दिया। जी हां, भारतीय टेलीविजन के इतिहास का सबसे विवादित शो बिग बॉस, इस शो का हिस्सा बनना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन हाल ही में महाभारत फेम एक्टर पुनीत इस्सर ने एक इंटरव्यू में एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, पुनीत ने खुलासा किया कि सलमान खान ने मुझे फंसा दिया था। दरअसल इस इंटरव्यू में पुनीत ने बताया कि मैं सलमान के साथ एक फिल्म बनाने जा रहा था। स्क्रिप्ट सुनाने के लिए अक्सर उसके घर जाता था। एक दिन वो बिग बॉस के घर में था। बोला, पुंस इधर आ जाया। वहाँ मौजूद बिग बॉस टीम ने मुझे देखा और कहा, इनको डालते हैं घर में। सलमान ने तुरंत बोल दिया, ले जाओ इसे। मैंने कहा, पागल है क्या, मुझे नहीं करना, मैं फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, छोड़ना। लेकिन इसने तो मुझे फंसा ही दिया। इतना ही नहीं, पुनीत ने आगे बताया कि सलमान ने उन्हें कैसे साइन करवा लिया। बोला, पुंस तुझे करना पड़ेगा, जा 1-2 हफ्ते के लिए, फिर निकाल लूंगा तुझे। पुनीत ने बिना फॉर्मेट समझे साइन कर दिया। घर जाकर जब बेटी को बताया कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं, तो बेटी ने कहा, डैड आपको पता भी है बिग बॉस क्या होता है। बेटी ने जब पुनीत को डॉली बिंद्रा वाला एपिसोड दिखाया तो उनके तो होश ही उड़ गए। मैं डर गया, गालियां, चिल्लाना। मैंने कहा, ये कहाँ फंस गया। पुनीत इस्सर ने आगे बताया कि वो सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के लिए गए थे, लेकिन शो में लगभग 3 महीने तक टिके रहे। वही अंत में उन्होंने कहा कि बिग बॉस को करेक्शन सेंटर कहा जाना चाहिए। वहाँ भूख कंट्रोल, गुस्सा कंट्रोल और डिसिप्लिन सब कुछ सीखना पड़ता है। सीरियल जमाई नंबर 1 में आया रोमांस वाला ट्विस्ट। एब्सोल्युटली नहीं। वैसे अब घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है और अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है। जहां दिखा रिद्धि और नील का रोमांटिक मोमेंट। जी हाँ, सीरियल जमाई नंबर 1 में जहां एक तरफ लंबे इंतजार के बाद नील और रिद्धि को मिला साथ बिताने का मौका, जहां एक दूसरे की आंखों में डूबी ये जोड़ी कुछ खास पल शेयर करती है, कैमरे में कैद होता है दोनों का रोमांटिक मोमेंट। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जहां नील के फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से आता है कॉल। ये सुनते ही नील के होश उड़ जाते हैं। जी बताया, सब गड़बड़ हो गया। क्या? चेहरे पर डर, आंखों में बेचैनी, और वो बिना कुछ कहे रिद्धि को लेकर वहां से निकल जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर फोन के उस पार था कौन, और नील क्या सुनकर हो गया शॉक, और दोनों अचानक कहां चले गए। देखिए, नील और रिद्धि की लाइफ स्मूथ कभी चलती नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आती है और बहुत बड़ी बड़ी अड़चनें आती हैं एक्चुअली। तो जेल से अभी वापस आया ही था और सडनली एक और खबर मिलती है और हम लोग यहाँ से भागते हैं।
देखिए ये तो सस्पेंस है खैर, किसका फ़ोन आया। अच्छे मोमेंट्स बनने ही वाले होते हैं, बट आई थिंक ऑडियंस को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो सेपरेशन है, जो पेन है, जो टॉर्चर है, बिकॉज उस पर हमारी टीआरपीज़ काफ़ी बूम करी हैं। सो वी आर होपिंग जो हमारे आने वाले ट्रैक्स हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग हैं और ज़्यादा होने भी वाले हैं। तो वी आर जस्ट होपिंग कि और ज़्यादा हम लोग जो हमारी टीआरपीज़ है इसको ऊपर लेके जाए। आपने ना अड़चन बोला, मेरे ख्याल से नील और रिद्धि की ज़िंदगी में सबसे बड़ी अड़चन कंचन है। सासू मॉम हो गई, सासू मॉम। जब तक दूरियां नहीं होती तो पास आने की खुशी नहीं होती, तो दूरियां भी ज़रूरी हैं, क्योंकि एक बार जब दूरियां दूर हो जाएं और हम पास आ जाएं तो वो जो खुशी हो वो एकदम अल्टीमेट हो और बहुत ही बढ़िया हो, और ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगे, अरे यार इतने दिनों से ऐसे जुदा थे और अब फाइनली ये लोग मिल गए हैं, तो दूरियां भी ज़रूरी हैं। जी ये बिल्कुल सही बात है कि डेली इस गेटअप में आने के लिए मुझे कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं, और मैं सेट पे आता हूँ, फिर मैं 2.5 घंटे तक इस मेकअप के अंदर मतलब ये मेकअप पूरा होता है मेरा, उसके बाद मैं इस गेटअप में आता हूँ, और इतना ही टाइम मुझे इस मेकअप को उतारने में भी लगता है। बट इनिशियली थोड़ा सा लगा मुझे, थोड़ा सा हेक्टिक है, बट जो रिजल्ट्स आए और जो इसका रिस्पॉन्स आया है, आई एम रियली ग्रेटफुल यार। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, पीछे जो बैक एंड पे लोग हैं, मेकअप में हैं, जो हेयर में है, ड्रेस में है, सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। उसके बाद भी 2.5 से 3 घंटे के बाद ये प्रोडक्ट आता है, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर के साथ आपको रिलेट कर रहे हैं, एंड मुझे मौका मिला है जमाई के साथ, तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू LSD एंड यस। देखिए जब मुझे पता चला कि एक सीक्वेंस आने वाला है जहां मैं जो सीक्वेंस है वो पुष्पा से इंस्पायर्ड है, आई वाज सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई एम अ डाई हार्ड पुष्पा फैन। मैंने पुष्पा 1 देखी है, पुष्पा 2 देखी है, और ईगरली पुष्पा 2 का वेट भी किया है। सो द मोमेंट आई गॉट टू नो, आई स्पोक टू प्रतीक शर्मा द प्रोड्यूसर एंड ही टोल्ड मी, मलिक, देयर समथिंग दैट्स रियली डिफरेंट कमिंग योर वे। So I was super excited. He showed me a picture कि exactly replica हमें ये चाहिए, plus we have a major fight sequence happening. तो बहुत excited था मैं, और आज finally वो दिन आ गया है, और आज जो काली माता है उन्हें यहाँ पे स्थापित किया है, एंड थर्सडे है, हमारी TRPs बढ़ गई हैं, we are at 1. सो जमाई नंबर 1 का जो टाइटल है वो जस्टिफाई कर रहा है विद द TRPs, एंड आई होप ये जो एक्साइटिंग ट्रैक हम लोग लेके आ रहे हैं शो में, ये डेफिनेटली इसको और ज़्यादा बूस्ट देगा, और टेलीविजन में पहली बार हुआ है, तो आई एम सुपर एक्साइटेड विद दिस। देखिए डेफिनेटली ये सीक्वेंस बहुत डिमांडिंग है, और अगर मेंटली प्रिपेयर करने की बात की जाए तो आई थिंक आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड दैट आज मैं इस गेटअप में आने वाला हूँ, और इसमें इतना हैवी ये सब चीज़ें पहन के आई हैव टू फाइट ऑल्सो विद अ त्रिशूल इन द हैंड, तो कहीं ना कहीं आई वाज एक्साइटेड येट नर्वस, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है जो LSD और ये जमाई नंबर 1 ने जो अभी मुझे दी है। तो आई थिंक आई एम जस्ट गिविंग माई 100%, एंड आई विश दैट आई डू जस्टिस टू व्हाट आई हैव बीन गिवन। जी ये बिल्कुल सही बात है, ये पहली बार टेलीविजन में होने जा रहा है जहाँ पर एक इतने बड़े आइकॉनिक कैरेक्टर अल्लू अर्जुन, जो पुष्पा और पुष्पा 2 में जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उनके साथ मुझे वैसा कुछ रोल पोर्ट्रे करने का मौका मिला। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग जमाई नंबर 1 कर रहे हैं, तो जमाई नंबर 1 में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं कि ऑडियंस खुश रहती है, एंड लकीली आई थिंक हमारी जो TRP है वो भी इंक्रीज हो गई है। सो जमाई नंबर 1 इज जस्टिफाइंग इट्स टाइटल, जमाई नंबर 1 और TRP भी 1। सो वी आर जस्ट होपिंग विद दिस ट्विस्ट हमारी जो TRPs है और ज़्यादा शूटअप हो, ऑडियंस को और ज़्यादा मेंटेन कर सकें और डिफरेंट ट्रैक्स लेके आ सकें। बट इफ़ यू टॉक अबाउट पुष्पा एंड दिस लुक, दिस इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। वेल जब मैं सबसे पहले वॉक इन करा इस लुक में, तो एक्चुअली हमारे आसपास बहुत सारे सेट्स हैं, सबके रिएक्शंस ये थे कि सडनली अल्लू अर्जुन की लुक में कौन आ रहा है। सो आई वाज ऑल्सो सुपर एक्साइटेड,
एंड मेरी पूरी फैमिली शूट नहीं करी है मेरे साथ, बट रिद्धि है, कंचन मैम है, तो दे वर सुपर एक्साइटेड टू सी मी. उन्होंने कहा यार जेन्युइनली बहुत अच्छी लुक है, एंड इसके बाद जो फाइट सीक्वेंस है दैट इज समथिंग डिफरेंट. सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, और आई एम जस्ट वेटिंग कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो हमारा सीन है, ये जो हमारा एक पर्टिकुलर जो मैं ट्रैक प्ले कर रहा हूँ, ये जल्दी से जल्दी ऑन एयर आए और ऑडियंस को. वेल ऑडियंस को मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा कि उनके प्यार की वजह से हमारी जो टीआरपीज हैं वो बहुत अच्छी आई हैं. आज हमारी 1 की टीआरपी आई है. सो ऑडियंस थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस. हम लोग बहुत लेट आते हैं, 11:15 बजे, बट स्टिल आप लोग जागते हैं, यू वॉच आवर शो, सो वी आर ग्रेटफुल. एवरीबडी, द एंटायर टीम ऑफ जमाई नंबर 1 इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गेट डिफरेंट थिंग्स. कुछ अलग अलग चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं, लुक आप देख ही रहे हैं. सो आई होप ये जो एक नया सीक्वेंस है जमाई नंबर 1 में, जो पुष्पा का जो हमने जो एक लुक रिक्रिएट किया है, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे. आगे बहुत सारे ट्रैक्स अनफोल्ड होने वाले हैं. साइली का ट्रैक ऑलमोस्ट वर्ज पे है खत्म होने के. सो ये कल्मिनेशन है उसका, तो ये भी बहुत ड्रामेटिक होगा, और आगे कुछ बहुत ही डिफरेंट ट्रैक्स आने वाले हैं. यू विल लव इट फॉर श्योर. सो कीप वॉचिंग जमाई नंबर 1 एंड कीप गिविंग अस ऑल द लव. प्यार में मत पूछिए यार, मैं बोल नहीं पाऊंगी. वो पूछेगा तो अभी से सुबह हो जाएगा कैसा होना चाहिए. जो हो बस मेरा हो, मैं उसकी हूँ. एक बार कोई ऐसा बंदा मिले जो हम लोग में इतना प्यार हो गया, फिर कभी. लव लाइफ को लेकर मनीषा रानी का दिल छू लेने वाला खुलासा. जो हो बस मेरा हो, मैं उसकी हूँ. अपने सपनों के राजकुमार पर क्या बोली मनीषा रानी? एक बार कोई ऐसा बंदा मिले जो हम लोग में इतना प्यार हो गया, फिर कभी. जी हाँ, बिग बॉस OTT सीजन 2 फेम एक्ट्रेस और एंटरटेनमेंट क्वीन कहे जाने वाली मनीषा रानी इन दिनों इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बना रही हैं। मनीषा अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस और चुलबुले अंदाज से हर दिल पर छा चुकी हैं। काम भी बढ़िया चल रहा है, नया घर भी ले लिया है। लेकिन क्या अब प्यार भी जिंदगी में दस्तक देने वाला है? जो हो बस मेरा हो, मैं उसकी हूँ। जी हाँ, टेली टॉक इंडिया ने जब मनीषा रानी से किया सवाल कि अब तो सब कुछ सेट है, तो लव लाइफ कब सेट होगी, तो क्या था मनीषा का जवाब? था दिल को छू लेने वाला। आप भी सुनिए। अभी तो ये शुरुआत भर है मनीषा, घर भी ले लिया है, सब कुछ है, अभी लाइफ में प्यार बाकी। प्यार आई एम तो वेटिंग फॉर द लव, लेट्स सी कब आता है। होगा, कैसा होना चाहिए आपका राजकुमार? यार वो पूछेगा तो अभी से सुबह हो जाएगा कैसा होना चाहिए। बस देखिए, ऐसा मुझे प्यार चाहिए, लोग कहते हैं कि फिल्मी, बट दैट्स नॉट फिल्मी। कभी ना कभी होता ही है, क्योंकि जो हो बस मेरा हो, मैं उसकी हूँ, और एक दूसरे के लिए, मतलब क्योंकि आपको पता है कि आज का जनरेशन क्या चल रहा है, लोग का बनता नहीं है तो ब्रेकअप कर लेते हो। मेरा ऐसा है कि बस एक बार कोई ऐसा बंदा मिले जो हम लोग में इतना प्यार हो गया, फिर कभी क्या बोले, प्यार में मत पूछिए यार, मैं बोल नहीं पाऊंगी फिर, सॉरी, थैंक। वेल, यहाँ तो मनीषा ने किया खुलासा की लाइफ में प्यार के लिए दिल के दरवाजे अब भी खुले हैं, लेकिन सिर्फ उस राजकुमार के लिए जो दिल जीतने का दम रखता हो। अब देखना ये है कि मनीषा का मिस्टर परफेक्ट कौन बनेगा। क्या वो इंडस्ट्री से होगा या फिर कोई आउटसाइडर? आपका क्या कहना है इस खुलासे पर? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।